हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल राजू पाठक ट्यूटोरियल। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैथ्स के लिए हम लोग एक लाइन फॉलो करेंगे। इससे डरना नहीं है, समझना है। ठीक है, तो लास्ट डे हम लोग 11 तक किए थे, आज हम लोग 12 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 12 में क्या बोला है? समान घनत्व की एक लंब वृत्ताकार काट की एक सिल्ली के वक्रतल का क्षेत्रफल। देखो यहाँ पे वक्रतल का क्षेत्रफल दिया हुआ है। वक्रतल का क्षेत्रफल, तो वक्रतल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच। वैल्यू क्या दिया गया हमें? 440 डेसीमीटर स्क्वायर। अभी देखो यहां पे दिया है 1 घन डेसीमीटर काट का वजन 1.4 किलोग्राम है। 1.5 किलोग्राम का आयतन कितना बोला है? हमें दिया गया है 1 घन डेसीमीटर बोला है, यानी कि आयतन है 1 डेसीएम क्यूब। तो 1 केजी का आयतन कितना होगा? 1/1.5 डेसीएम क्यूब। आयतन का फॉर्मूला लिख लेते हैं पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, टोटल कितना वेट दिया हुआ है? 9.24 क्विंटल। 924 केजी का आयतन कितना होगा? पाई आर स्क्वायर एच वैल्यू कितना होगा? 1/1.5 इंटू 924। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग को बोला गया है 9.24 बोला गया था क्विंटल में, जिसको हम लोग 924 लिखे। क्यों? क्योंकि 9.24 क्योंकि 1 क्विंटल इक्वल टू कितना होता है? 100 केजी होता है। ठीक है, तो हमें 9.24 क्विंटल दिया हुआ था, तो क्या हो जाएगा? 924 केजी हो जाएगा अगर इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। ठीक है, तो इतना डीसीएम क्यूब आया। 924 को 924 यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट के 10 ऊपर जाएगा, नीचे 15। 5 से काटते 3, 5 से 2, 3 से 924 को काटेंगे, 3 3 जा 9, 0 8, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 616 डीसीएम क्यूब। वैल्यू क्या मिला हमें? पाई आर स्क्वायर एच का वैल्यू। ठीक है, तो हमें जैसे ही पाई आर स्क्वायर एच का वैल्यू मिला, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे, और पहले हमारा इक्वेशन नंबर 1 था। समीकरण 1, समीकरण 2। इसे हम लोग क्या कर सकते हैं? तो समीकरण 1 को 2 से किसी एक से भाग करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें यही एक तरीका है। इसमें क्या करते हैं? देखो, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर क्या हो जाएगा? 1 को 1 के ऊपर तो 2 पाई आर एच बाई पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू 440 बाई 616। इसे काटेंगे तो फिर यहाँ पाई पाई कट जाएगा, आर से आर स्क्वायर कटेगा तो आर बचेगा, एच एच कट गया। 2 से 440 काटेंगे तो 2 2 0 हो गया। अब 11 से काटेंगे तो 2 0, 11 से काटेंगे तो 5 बार में 55 और 6 बार में 66। ऊपर सीरीज करते हैं, मैं एक डेटा शॉर्ट में लिख लेता हूं ताकि, अच्छा यहाँ पे तो है। हाँ, तो यहाँ डिवाइड करने से क्या मिलेगा हमें? 1/r इक्वल्स टू 20/56। अगर हम इसे ऑपोजिट कर लेते हैं तो r इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 56/20। 2 से डिवाइड करेंगे 10, 2 से गया 28,
तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 2.8 DCM। हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया था, तो सिलिका व्यास ज्ञात करें, हमें व्यास निकालना है। तो अतः व्यास D कितना हो जाएगा 2 इंटू आर और 2 इंटू 2.8 हो जाएगा 5.6 DCM। क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट सम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है हमें दो मुंह खुले एक लंब वृत्ताकार लंबे लोहे के पाइप के मुंह का बाहरी व्यास 30 सेंटीमीटर और आंतरिक व्यास 26 सेंटीमीटर है। देखो अगर हम इस डायग्राम से समझना चाहें तो एक सर्कल बना लिए और एक बाहर से सर्कल। सेंटर से लेके जो पहला जो सर्कल है, सेंटर से लेके पहले सर्कल तक की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं R1, और सेंटर से लेके बाहर का जो बाहर वाला सर्कल है वहां तक की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं R2। ये जो पार्ट है हमें जैसे ही बोला गया है खोखला बेलन, खोखला बेलन का मीनिंग क्या हो रहा है कि ये पोर्शन हम लोग का खाली है। यदि हम इस बुक को इस तरह से रोल करें, रोल करने से हमें क्या बीच में खाली मिल रहा है। ये जो थिकनेस है इस मोटाई को हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। हम लोग से क्वेश्चन में बोला गया है लोहे के बाहरी व्यास मतलब यहां से लेके यहां तक डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं व्यास को। तो बाहरी व्यास में दिया गया है लोहे के पाइप का बाहरी व्यास दिया गया है, हम लोग D2 मान लेते हैं। कितना वैल्यू दिया है 30 सेंटीमीटर। तो बाहरी अर्ध व्यास R2 कितना हो जाएगा, व्यास है तो उसका हाफ 30/2, ये कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। अभी भीतरी व्यास बोला गया है, आंतरिक व्यास कितना है, आंतरिक व्यास D1 दिया गया है 26 सेंटीमीटर। तो आंतरिक अर्ध व्यास कितना हो जाएगा R1 26/2 यानी कि 13 सेंटीमीटर। यहां तक हो गया। पाइप की लंबाई बोला गया है 14.7 मीटर। लंबाई कितना बोला गया है 14.7 मीटर। प्रति डेसीमीटर 2.25 रुपए की दर से इस पाइप के समग्र तल पर अलकतरा प्रयोग करने में कितना खर्च होगा। यहाँ बोला गया है कि हम इस बेलन के समग्र तल यानी कि सभी पोर्शन पे रंग करना चाहते हैं। तो समग्र तल का मतलब क्या हुआ, ये पोर्शन जो हमें यहाँ ऊपर दिख रहा है यहाँ ही हम लोग कर पाएंगे क्योंकि तो खाली है, ये पोर्शन खाली है। तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। फिर अगर हम बाहर से लेते हैं तो बाहर का हमें क्षेत्रफल लेना होगा। उसी तरह से ये जो अंदर से जो जा रहा है उस अंदर का तो हमें क्षेत्रफल लेना पड़ेगा ना। हमें रंग कहाँ करना है, इसके ऊपर भी रंग करना है और इसके ऊपर भी रंग करना पड़ेगा। तो हमें इसके लिए क्या फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, हमें यहाँ पे लिखना होगा। दो क्वेश्चन में क्या था,
दो मुंह खुले खुले लोहे बेलनाकार पाइप के समग्र तल का क्षेत्रफल क्या आएगा फॉर्मूला में? अनुज जैसा जानते हैं नॉर्मली 2 पाई आर एच होता है, लेकिन जब खोखला होगा तो उसमें थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाता है। क्या होगा? 2 पाई एच और R1 प्लस R2। ऐसा क्यों हुआ ये हम लोग एक्सप्लेन करके लिखते हैं, ठीक है। देखो जब बाहर का हम लोग क्षेत्रफल लेंगे तो ये क्या है, बाहर में R2 है ना हमारा, यहां से यहां तक R2, तो पाई आर एच R2H, ठीक है। 2 पाई R2H बाहर का क्षेत्रफल हो गया। जब हम लोग अंदर का क्षेत्रफल लेंगे उसके लिए क्या आएगा? 2 पाई R1H प्लस, अब आएगा इस पार्ट के लिए हम लोग को यहाँ पे सिर्फ इस भाग का अगर क्षेत्रफल निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे? पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। ये चीज सिर्फ ऊपर के लिए हुआ, यही तो नीचे भी है, इसीलिए यहाँ पे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। कॉस्ट जो दिया था वो कॉस्ट का यूनिट किसमें दिया हुआ है? 2 प्रति डेसीमीटर। देखो कॉस्ट में हमें जो दिया गया है, जो रुपए लगेगा उसका यूनिट दिया हुआ है प्रति डेसीमीटर, इसीलिए हमें इन सब को डेसीमीटर में ही कन्वर्ट करके काम करना होगा। तो सेंटीमीटर से अगर डेसीमीटर जाना चाहेंगे तो क्या करना होगा? यहां से 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको डेसीमीटर जाएंगे तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। सिमिलरली ये अगर डेसीमीटर जाएगा तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मीटर है, मीटर से डेसीमीटर जाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 147 डेसीमीटर। इरेज कर दे रहे हैं। का क्षेत्रफल कितना आ रहा है? 2 पाई, देखो दोनों क्या कॉमन है? 2 पाई एच कॉमन है, कॉमन ले लिए R1 प्लस R2। फिर यहाँ पे कॉमन क्या है? 2 पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। 15 और 10 हम लोग को चाहिए था, तो 8 चाहिए। वैल्यूज पुट करते हैं, एक और स्टेप जाएंगे, ये R2 प्लस R1 कर लिए, 2 पाई, इस जगह में ब्रेक करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला में, तो R2 प्लस R1 और R2 माइनस R1। अभी वैल्यूज क्या क्या आएगा? 2 पाई R2 प्लस R1 अगर हम लोग कॉमन निकाल लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2 पाई R2 प्लस R1 हम लोग कॉमन निकाल लिए, तो इधर क्या बचेगा? H, और यहाँ से 2 पाई R2 प्लस R1 कॉमन चला गया तो इधर क्या बचेगा? R2 माइनस R1। अब सबका वैल्यूज पुट करो, 2 इंटू 22/7, R2 कितना है हम लोगों का? 15/10 प्लस R1 कितना है? 13/10। फिर H कितना है? 147, R2 कितना है? 15/10 माइनस 13/10।
बाई 7। देखो यहाँ पे जब हम ऐड करेंगे, ये ऐड करना बहुत ही इजी है। दोनों का नीचे बेस में क्या है, आधार में क्या है, 10 है। तो हम लोग का आधार में 10 ही रह गया। 15 और 13 जोड़ देंगे, कितना आएगा, 28, 28। फिर देखो यहाँ पर उसी तरीके से इन दोनों का हम लोग सॉल्व करते, तो 15 से 13 चला गया, कितना, 2। तो 147 प्लस 2/10। 7 से काट दो 28 को 4 बार में, तो 22 गुने 2 गुने 4 भी रखते हैं फिलहाल। तो 22 4/10 इंटू, यहाँ पे वो ऐड करेंगे तो 147 इंटू 10, 1470 हो जाएगा, प्लस 2, तो 1472/10 हमें ये नंबर मिला। अभी हम लोग इसको इसी फॉर्म में रखेंगे ताकि बाद में इसका कैलकुलेशन में हम लोग को हेल्प मिल सकता है। 2 इंटू 22 इंटू 4, 1472/100। इतना हम लोग किस यूनिट में आया है, DCM में, DCM स्क्वायर। ठीक है। अभी हम लोग को दिया गया है कि पेंट करने में खर्च, ये पार्ट इरेज करना पड़ेगा। पेंट या अलकतरा प्रलेप बोला गया है ना, क्वेश्चन में क्या बोला गया था, अलकतरा प्रलेप करने में कितना खर्च आएगा। तो अलकतरा प्रलेप करने में कुल खर्च कितना होगा, जो हम लोग का एरिया आया है इसके साथ जो रेट दिया उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग को एरिया मिला है 222,1472/100। इसके साथ हमें रुपीस बोला हुआ है, कितना बोला हुआ है, 2.25/100। यहाँ पे कोई नंबर हम लोग काट सकते हैं क्या, 225 को हम लोग 25 से काटे तो 9 बार काट सकते हैं, और इसको 4 बार में, ये 4 4 कट जाएगा। हमारे पास आया 9 इंटू 2, 222,1472 इंटू 9/100। अब हमें इन सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इतना रुपए हमारा आ रहा है। ठीक है। दो को 22 से गुना करो, कितना आ जाएगा, 44। 44 को फिर 9 से गुना करो, 9 चौका 36, हाथ में रहा 3, 36 और 3 39, 396। अब 14 से 72, तो 1472 के साथ 396 को मल्टीप्लाई करो, 6 दूनी 12, हाथ में रहा 1, और 43, 3, हाथ में रहा 4, 6 चौका 24 और 4 28, हाथ में रहा 2, 6 कम 6 और 2 8, 9 गुने 2 18, 8 हाथ में रहा 1, 9 से 63 और 1 64, 4 हाथ में रहा 6, 36 और 6 42, 2 हाथ में रहा 4, 9 और 4 13, 3 दूनी 6, 7 किया 21, हाथ में रहा 2, 12 और 2 14, 4 हाथ में रहा 1, 3 और 1 4, 2 8 3 11, हाथ में रहा 1, 6 4 10, 8 18 और 1 19, 9 हाथ में रहा 1, 8 2 10, 11 1 12, फिर से कैरी 1, 4 + 4 8 5, 5829 हमारा आया 582912/100। 100 है, डिवाइड करना यानी कि दो नंबर काउंट पे पॉइंट बैठाना है, तो हमारा आया 5829.12 रुपीज। इतना रुपए हमारा खर्च आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर
14। में क्या दिया हुआ है? दोनों को खुले लोहे के लंब वृत्ता का खोखले बेलन की ऊंचाई 2.8 मीटर है। दोनों मुंह खुले लोहे के लंब वृत्ता का खोखले बेलन की लंब वृत्ताकार लोहे के बेलन की हम यहां लंबाई दिया गया है। क्या दिया गया है? लंबाई h कितना दिया गया है? लंबाई है 2.8 मीटर। फिर क्या दिया हुआ है? आंतरिक व्यास 4.6 डेसीमीटर। डेसीमीटर। तो आंतरिक अर्धव्यास कितना हो जाएगा? R1 कितना होगा? इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 4.6 बाई 2 2.3 DCM। ये हमारा आंतरिक अर्धव्यास हो गया। बाह्य अर्धव्यास में पता नहीं है तो हम लोग बाहरी अर्धव्यास मान लेते हैं R2। ठीक है, हम इसे मान लिए R2। लंबाई दिया हुआ है हमारा मीटर में और ये सब डेसीमीटर में दिया हुआ है। आगे क्या है? बेलन में 84.8448 घन डेसीमीटर लोहा लगा है। कितना लोहा लगा है? आयतन हमें दिया हुआ है। कितना दिया है आयतन? 84.48 DCM क्यूब। 84.48 DCM क्यूब हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें जब सब कुछ DCM में जा रहा है तो हमें इस मीटर को किस में चेंज करना पड़ेगा? डेसीमीटर में। डेसीमीटर चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई किए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? ATP। हमें आयतन दिया हुआ है। आयतन का फॉर्मूला क्या होगा? पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू H इक्वल्स टू 84.48। पाई के लिए कितना आएगा? 22/7 R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। R2 हमें पता है क्या? नहीं पता, तो R2 स्क्वायर रख लिए। R1 हमें पता है 2.3। उस 2.3 को हम लोग 23/10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये ब्रैकेट चेंज हो गया। इनटू हाइट कितना दिया हुआ है? 28 इक्वल्स टू 8448/100। ठीक है, यहाँ पर इस पोर्शन को हम लोग अभी लेफ्ट में रखेंगे। R2 स्क्वायर माइनस 23/10 का स्क्वायर इक्वल टू, देखो यहाँ पे काट देते हैं हम लोग, 7 से 28 काटते हैं 4 बार में, 8448/100 और इधर का 22 गुने 4 उधर जाएगा तो 1/22 इंटू 1/4 हो गया। कुछ कटेगा क्या यहाँ पे? अगर हम लोग 11 से काटते हैं
2 बार में, और ये 11 से काटते हैं तो कितने हो जाएगा, 7 बार में काटेंगे तो 77 हो गया। वहाँ बचा कितना, 7 और 4 24। अब हम लोग 6 बार काटेंगे तो 66 चला गया, बचा कितना 8 और 8, 88 को 8 बार काट दिया। ठीक है, फिर हम लोग 2 से काटेंगे इसे तो कितने बार में कटेगा, 3 बार में हो गया 6, 16 मतलब 8 और 4, 8 टू स्क्वायर इक्वल टू 23 का स्क्वायर कितना होता है, 23 का स्क्वायर कितना होगा, हमें 23 इंटू 23 करना पड़ेगा, 9 फिर 6, इसके बाद 6 और 4, 9 12 5, 529। हमें यहाँ पे कितना मिला, 384, 4 से कटेगा क्या, अगर 4 से 384 दोनों काटते हैं कितने में कटेगा, 9 बार में 36, 2 4, नेक्स्ट 4 6 को गुना करेंगे तो 24, 96 काट दिए, यहाँ पर हमारे पास क्या बचा है, 96/100, और ये जब इधर जाएगा तो प्लस 5 कितना लाए थे, मिस्टेक हो गया, गलती से इरेज कर दिया, 9 6 6 4 9 2 529, 529/100। ठीक है, 100 का एलसीएम कितना आएगा, 100। 529 से 96 ऐड करो कितना आएगा, 625। चेक कर लेते हैं, 529 और 96, 9 + 6 15, कैरी 1, 10 to 12 कैरी 1 6। ठीक है, R2 स्क्वायर, तो R2 के लिए क्या हो जाएगा, इसका रूट, तो 625 इसका स्क्वायर होता है 25 का, और 100 किसका स्क्वायर है, 10 का, तो बाहर कितना निकलेगा, 25/10। जब 25/10 हुआ, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 2.5 डीसीएम हो गया। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें बाहरी व्यास निकालना है, अतः बाहरी व्यास D2 क्या हो जाएगा, इस R2 का डबल, 2 इंटू 2.5, आंसर हो जाएगा 5 DCM। ठीक है, इरेज कर दें, नेक्स्ट सम, हो गया 15। एक लंबवृत्ताकार बेलन की ऊंचाई उसके अर्धव्यास की 2 गुनी है। यहाँ पर देखो 15 में जो दिया गया है, पहला एक कंडीशन है कि ऊंचाई अर्धव्यास की 2 गुनी है। यदि ऊंचाई 6 गुनी होती तो बेलन का आयतन कितना होता, या 539 घन डेसीमीटर अधिक होता। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, 2 शर्त लिखेंगे। शर्त 1, कंडीशन 1 क्या दिया गया है कि बेलन की ऊंचाई लंब वृत्ताकार बेलन, इसकी ऊंचाई दी हुई है, एज किसके समान है, ट्वाइस ऑफ रेडियस, अर्धव्यास की 2 गुनी है। अगर अर्धव्यास की 2 गुनी होती है तो इसका आयतन कितना होगा, पाई r² h कितना आ जाएगा फॉर्मूला में, पाई r², h के लिए कितना है 2r, 2 पाई r³। ठीक है, ये हमारा V1 शर्त 1 के अनुसार। अब चलते हैं शर्त 2 में। सेकेंड कंडीशन में क्या दिया है, यहाँ पे हमें बोला है कि इस बार यदि ऊंचाई को हम लोग चेंज कर लेते हैं, ऊंचाई h जो है ये अगर हमारा 6 टाइम्स होता है, 6 गुना होता है r का,
अर्धव्यास का वह 6 गुना होता है, उस अवस्था में हमारा आयतन क्या होगा? आयतन हो जाएगा, फिर से फॉर्मूला तो वही है, V2 इसको लेते हैं पाई R2 स्क्वायर और h के कितना है इस बार 6R, तो 6 पाई R क्यूब हो गया। अभी बोला गया है कि यदि 6 गुना होता है तो बेलन का आयतन 539 घन डेसीमीटर अधिक होगा। इसमें आयतन जो भी हो, यदि हम ऊंचाई को 6R करते हैं तो ये आयतन इससे 539 अधिक होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ये कितने का हुआ? 539 का। तो यहाँ पे ATP में क्या लिखेंगे? इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 6 पाई R क्यूब माइनस 2 पाई R क्यूब इक्वल्स टू 539। 6 पाई R क्यूब से 2 पाई R क्यूब चला गया तो 4 पाई R क्यूब इक्वल्स टू 539। 4 by 7 R क्यूब 539। इन संख्याओं को उधर भेजते हैं। R क्यूब इक्वल्स टू 539, 7 by 22 और 1 by 4। 4 उधर जाएगा तो 1 by हो जाएगा। अगर इसे हम 11 से काटेंगे तो 2 बार में, 11 से काटेंगे तो 4 बार क्या? 44, 9, 99 को 9 बार में। हमें यहाँ पे R क्यूब के लिए देखो 49 जो है वो कैसे ब्रेक कर सकते हैं? 7 into 7 और ये 7 है, नीचे 2 तो है ही, और 4 को ब्रेक कर सकते हैं 2 into 2 में। अभी R क्यूब था तो ये क्यूब रूट होगा, तो क्यूब रूट से बाहर निकलेंगे तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा? 7/2। 7/2 हो गया। हमें क्या निकालने के लिए बोला गया है? बेलन की ऊंचाई कितनी है? अतः ऊंचाई कितनी होगी? h का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 2R, तो 2 into R, 2 into 7/2 कट गया 7। यूनिट क्या था हम लोगों का? 7 डेसीमीटर। क्लियर है? 15। अब 16 करेंगे।